अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी वीडियो आप लोगों की प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के हवाले से थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प आउट हो जाए। बहुत सौ को पता है चीज़ों को हवाले से, और कुछ बहुत से हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नए हैं और थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ों को सर्च करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो है, पहले आप इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहले रिपोर्ट बनानी है, सेकेंडली क्लास में प्रेजेंटेशन को परफॉर्म करना है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। इन सब स्टूडेंट्स को मैं दे चुका हूँ सबके नाम, और उसके आगे उन सब की कंपनीज़ के हवाले से मैं सॉर्ट आउट करके दे दिया है। मैंने पूरी इस पर वर्किंग करी है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले तो मैं इस रिपोर्ट को, जो मैंने आप लोग के लिए एक सैम्पल डमी बनाई है, तो इस ही तरीके से इसी पैटर्न पे वर्किंग करनी है। क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक फर्स्ट पेज पे आप लोग का कंपनी का नाम, ठीक है, उसके आगे आप लोग का नाम कि भाई इसने बनाई है, जो रोल नंबर सही, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। सही है। अच्छा जी, अब कंपनी को कहाँ से सर्च करना है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSX से, वहाँ से डिजिटल पोर्टल है, वहाँ पे आपको सर्च करना है। सही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्किंग करना है, क्या किस तरह की फाइंडिंग करनी है। तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो डेटा पोर्टल पे सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम सर्च करेंगे। डेटा पोर्टल, PSX डेटा पोर्टल पे गए। सबसे पहले ही बिल्कुल सर्च करने पे सबसे टॉप पे हमारे पास डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है उन लोगों के लिए जो इसको बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ओपन करके देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो मैं अभी आपको वो चीज़ें सारा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वेबसाइट के लिए वीडियो नहीं बना रहा, आप लोगों के असाइनमेंट के लिए बना रहा हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँगा ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी असाइनमेंट की रिपोर्ट बना के प्रिपेयर हो जाएं। और अगर प्रॉपर्ली इसको देखेंगे, सर्च करेंगे, तो मुश्किल से हार्डली 1 घंटे का काम है, ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इतना कोई इसमें सर्चिंग वाला काम नहीं है, सिंपली आप लोग को हर चीज़ सामने सामने आपको मिल जाएगी। तो मैंने जिस कंपनी को हवाले से वर्किंग करी है, मैंने सिर्फ अपनी UBL कंपनी, जो यहाँ पे मैं होता हूँ, तो उसके हवाले से मैंने छोटी सी रिपोर्ट डमी बनाई आप लोगों के लिए। सिर्फ क्या करना है, जो आपकी जो जिसकी कंपनी है उसको यहाँ पे आके सिंपल सर्च करना है। जैसे मैं अपने UBL पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो जिसकी जो कंपनी होगी वो यहाँ पे आके सर्चिंग करेगा। और सिंपल सर्च करने के बाद आई थिंक नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। सर्च क्यों नहीं हो रहा भाई? ये हो जा भाई। UBL हो रही है भाई, हो गई, शुक्र। अच्छा जी, ये UBL के हवाले से उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उसका एक पूरा पोर्टफोलियो डेटा पोर्टल उसका ओपन हो चुका है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में उसको प्रेजेंट करना है। तो अब इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब इन्होंने जो वेबसाइट को काफ़ी इन्हांस करा है चीज़ों के हवाले से, तो हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ों को वर्किंग करनी, क्या क्या देखनी है, साथ साथ में रिपोर्ट के साथ साथ इस वेबसाइट को भी हम देखते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी का टाइटल पेज बनाने के बाद आप कंपनी का प्रोफाइल कहाँ से लिखना है, कॉपी करना है, सिंपल कंपनी का नीचे आएंगे, ड्रैग करेंगे, कंपनी का प्रोफाइल यहाँ पे सामने हमें ओपन हो जाएगा। सिंपली बिजनेस डिस्क्रिप्शन, जो कंपनी का प्रोफाइल है इसका देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे वर्किंग कर रही है, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। अच्छा जी, चीज़ें मैं पूछूंगा कि भाई इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, कंपनी प्रोफाइल क्या है। लाइक जैसे कि बात करूँ मैं इसकी, UBL सबको पता है बैंकिंग कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड विद पाकिस्तान बैंक and is engaged in commercial banking and related services. The bank is a subsidiary of Bestway Holdings Limited, which is the wholly owned subsidiary of Bestway Group Limited. ठीक है, तो ये इसका एक डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा ओवरव्यू। सिंपली कंपनी, उसका बिजनेस डिस्क्रिप्शन वही जो मैं वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, कहाँ पे उसका एड्रेस है, सही है। उसकी वेबसाइट अगर लिखना है, यहाँ पे वेबसाइट भी कॉपी पेस्ट कर दो आप। अच्छा जी, एक चीज़, इस चीज़ के अंदर एक मेन जो चीज़ हमारे पास दो चीज़ें हैं तो तकरीबन चार चीज़ें, 1 2 3 4। ये चीज़
फिजिकल ईयर जहाँ पे बात करेंगे, इस कंपनी का फिजिकल ईयर हमारे पास क्या है, दिसंबर है। बहुत सी कंपनीज का फिजिकल ईयर लाइक जून का रखते हैं, बहुत सी कंपनी क्लोथिंग जो होती है इन्होंने अपने दिसंबर का रखा हुआ है। और उसका जो शेयर की वैल्यू है 339.45, बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ द कंपनी आपको उसका लिखा हुआ होगा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ बना हुआ है, हमें इस ग्राफ की अगर बोलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पेस्ट कर दो। इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दो इसके ग्राफ को। ये ग्राफ एक दिन का है, ठीक है, 1 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसके ग्राफ को भी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एम से कंट्रोल वी, सही है। इसके ग्राफ की भी मैं यहाँ पे बता दूंगा भाई, इसका ग्राफ एक दिन के अंदर इतना टॉप किया है ग्राफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये ग्राफ भी हमारे पास दिखा गया कंपनी का, ताकि हमें पता लगे भाई इसका शेयर के साथ से ग्राफ की वैल्यू ये है। अच्छा जी, ये चीज़ हमारे पास हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी का विजन, मिशन, वैल्यूज़। ये कहाँ से हमें मिलेंगी? ये हमें यहाँ पे इस पेज पे नहीं मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी या तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके विज़िट करें, वहाँ से आके आप सर्च करेंगे वहाँ मिलेगी, या एक और जगह से आपको मिलेगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कहाँ से मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट ये ग्राफ हो गया। ग्राफ का हमने बात करा की पीपल, कंपनी का कौन CEO है, कौन का चेयरपर्सन है, कौन कंपनी का सेक्रेटरी है, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे की पर्सन के अंदर। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखना है आपको, सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे विजन मिशन के बारे में बात कर दी। अब हम यहाँ देखेंगे कंपनी का इक्विटी प्रोफाइल। इक्विटी प्रोफाइल कहाँ से पता चलेगी? सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें कंपनी का इक्विटी प्रोफाइल पता चल जाएगा कि उसका मार्केट कैपिटल कितना है, सही है, इतना उसका मार्केट कैपिटल है, उसके शेयर्स इतने हैं मार्केट के अंदर, फ्री फ्लोट मार्केट में इतने हुए हुए हैं, और फ्री फ्लोट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज इसका 40% मार्केट में इतना इसका फ्री फ्लोट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को मैंने वहाँ पे सिर्फ करना था, प्रॉपर्ली इसको मैंने नहीं करा। आप लोगों को सिंपली इसको जिस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हुआ हुआ है, आपको भी इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंशियल एनुअल ईयर्स। फाइनेंशियल एनुअल ईयर्स के अंदर सिंपली यहाँ पर आएंगे नीचे, फाइनेंशियल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। अभी फाइनेंशियल के अंदर हम बता रहे हैं ईयर्स के अंदर 23, 22, 21, 20 सिंपली। और अच्छा, एक चीज़ और है इसके अंदर, मार्कअप अर्न, टोटल इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, EPS, अर्निंग पर शेयर की अर्निंग कितनी हो रही है? 49.44, 23 में हो रहा है, 22 के अंदर हमारे पास हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ है 23, 22, 21, 20 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी हम करंटली जो मौजूद हैं 24 के अंदर मौजूद हैं, तो अगर हम 24 देखेंगे तो हमें जनवरी में देखना पड़ेगा, सही है, जनवरी फरवरी के अंदर अपडेट होती हैं। तो अभी फ़िलहाल 23 की बता रहे हैं, तो हमें जो सिंपली यहाँ से इसको 23 का कॉपी, 23 से लेकर 20 तक हमें कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। 20, 22, 23, 21, 20, सही। अच्छा, एनुअल की बता रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेगा फाइनेंशियल एनुअल ईयर्स, फाइनेंशियल क्वार्टर्स के बारे में बताएगा। क्वार्टर्स के लिए मैं क्या, अभी यहाँ पे एनुअल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्वार्टरली हमें यहाँ पे क्वार्टर का बता देगा। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर ऑफ 24, 20, सेकंड क्वार्टर 24, फर्स्ट क्वार्टर 24 और थर्ड क्वार्टर ऑफ 23, सही है। क्वार्टर की उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है हमें, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई हमारे पास ये। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं रेशियोज़ कहाँ मिलेंगे? सिंपली रेशियोज़ भी हमें नीचे मिलेंगे, ये हमें रेशियोज़ की वैल्यू हो गई 23 का रेशियो में ये चीज़ आ रही है। अच्छा, रेशियो के अंदर क्या चीज़ आ रही है हमारे पास? नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, सही है। नेट प्रॉफिट के बाद EPS ग्रोथ बता रहा है हमें यहाँ पे, अच्छा सही है। और साथ में बता रहा है PEG प्रॉफिट पर बता रहा है, मैं यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो 23, 22, 21 और 20 के बारे में बता रहा है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से उसके रेशियो के बारे में मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम लोग रेशियोज़ के बाद हम बात कर रहे हैं पे आउट्स में क्या चीज़ आ रही है हमारे पास? कहाँ से मिलेगा? सिंपली यहाँ से मिलेगा। अच्छा, पे आउट वो होता है लाइक जो कंपनी अपने डिविडेंड्स को दे रही होती है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। DDD
मतलब डिविडेंड फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, बहुत सी जगहों पे यहाँ पे बी भी होता है, बी मीन्स बोनस। तो इस कंपनी ने यहाँ पे सब अपने अक्टूबर में डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और सारा बता रहा है कि लाइक जनवरी जुलाई में दिया है। अच्छा, हमें यहाँ पे सारे नहीं लिखना, हर कंपनी के बॉसों को होगा नहीं होगा, तो हमें इतने सारे नहीं लिखना, हमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लिख देना है यहाँ पे इसके। सही है, यहाँ पे इसके हमने लिख दिया है पे आउट्स। अच्छा, पे आउट के बाद हम बात करें कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? ये चीज़ें हमें कंपनी की नीचे आएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आएंगे। तो हमें फाइनेंशियल ईयर हमें यहाँ पे बता रहा है क्वार्टरली, यहाँ बता रहा है हमें एनुअली, हमें यहाँ पे बता रहा है एनुअली की बात कर रहा है। एनुअली में मुझे हमें सिर्फ उसे चाहिए 23 का चाहिए एनुअली। सही है, उसका हमें यहाँ पे सिंपली आप कॉपी करोगे, मतलब ये इसको क्लिक करोगे तो रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो रिपोर्ट डाउनलोड होगी तो फिर आपका सिंपली रिपोर्ट आपकी डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी कंपनी ये ओपन होगी। सही है, ये इस तरीके से कुछ आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो यही इसी रिपोर्ट से आपको कंपनी के हवाले से आपको ये आ गई 23 की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ 23। अच्छा जी, इसी रिपोर्ट के अंदर आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसी रिपोर्ट के अंदर आपको कंपनी का विजन, मिशन और वैल्यूज़ मिल जाएंगी, या तो आपकी उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगी। सही है, अच्छा, बाकी चीज़ें भी आपको यहीं से मिलेगी, उसका आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस उसकी आपको सर्च करना पड़ेगा, बैलेंस शीट और उसको सर्च करना पड़ेगा आपको इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को आपकी रिपोर्ट के अंदर बनानी है, और रिपोर्ट को जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होगी उसको देखना है कि कितना आपका इसमें लाइक अगर मैं पूछ सकता हूँ कि उसका, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर्ली क्लियर मेंशन हो। सही है, सारा कुछ इसमें वो बैलेंस शीट के अंदर उसका एसेट कितना है, टोटल एसेट की वैल्यू कितनी आई है, उसके लाइबिलिटीज़ की कितनी फॉर्म में आई है, सारी चीज़ें उसमें देखनी है। सही है, और फाइनेंशियली में थोड़ा सा आपको मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ से देखनी है और उसको वर्किंग करके एक रिपोर्ट छोटी सी इस तरह बना के आपको प्रेजेंट करनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इसके हवाले से पता चल गया होगा, और इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी रिपोर्ट भी, इसको मेन आपका जो आप डिस्प्ले करके उसमें दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर ज़्यादा मैं बोलूँगा तो वीडियो और लंबी जाती जाएगी, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।